बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम सीखेंगे कि अलग अलग टाइप्स के जब क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है 2.6 मल्टीप्लाई 0.2। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में आ जाता है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने देखना है कि आपने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। आपने 2.6 को आपने 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आपने पेपर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप इस डेसिमल को इग्नोर कर दें। ये जो डेसिमल लिखा हुआ है यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर दें। इग्नोर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पहला नंबर आपके पास बन जाएगा 26 और दूसरा नंबर आपके पास बन जाएगा 2। 26 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 52। अब जो आंसर आपके पास आ गया है 52, आपने इस तरह से डेसिमल के बगैर इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आपके पास आंसर आ जाए तो फिर आपने उस आंसर में आपने डेसिमल को यूज़ करना है। अब देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 2.6 मल्टीप्लाई 0.2। अब देखें जो पहला नंबर है 2.6, वहाँ पे डेसिमल के बाद देखें तो एक नंबर आपके पास आ रहा है। जो दूसरा नंबर है 0.2, वहाँ पे डेसिमल के बाद देखें तो एक नंबर आपके पास आ रहा है। एक नंबर ये और एक नंबर ये, टोटल हमारे पास हो गए 2 नंबर। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके पास आंसर आया है डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई करके, आपने उसमें एंड से यहाँ से यानी कि आपने उसमें राइट हैंड साइड से आपने 2 नंबर्स छोड़कर तो डेसिमल लगा देना है। यानी कि यहाँ से ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ये 2 नंबर छोड़ के तो आपने यहाँ पर एक डेसिमल लगा देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.52। बहुत ही आसान काम है, अभी इसको आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या काम करना है, आपने 26 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 52। जैसे ही आपके पास 52 आंसर आए तो फिर आपने क्या करना है, आपने लिख देना है 2.6 और मल्टीप्लाई 0.2। तो अब देखें, जैसे ही आप 2.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बगैर जो है, सॉरी डेसिमल के बगैर आपका आंसर आ रहा है 52। अब आपने 52 में यहाँ पे आपके पास देखें, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारा, कि यहाँ पर देखें इस डेसिमल के बाद एक नंबर है, इस डेसिमल के बाद एक नंबर है, टोटल हमारे पास हो गए 2 नंबर। तो आप इसमें 52 में राइट हैंड साइड से आप 2 नंबर छोड़कर डेसिमल लगा दें। आप ये 1 नंबर और ये सेकंड नंबर इसको छोड़ के तो यहाँ पर आपके पास डेसिमल आ जाएगा। तो जब इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.52। ओके, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.52, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास अक्सर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है 0.03 मल्टीप्लाई 0.3। आपने इसमें भी किसी भी तरह से आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वही प्रोसीजर है जो आपने शुरू में किया है। आपने क्या करना है, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ रहा है 9। ओके, इससे वेरी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लिख देना है 0.03 और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.3 के साथ, 0.3 के साथ। तो अब देखें आपके पास आंसर, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 9। तो अब आपने इसमें लगाना है डेसिमल। डेसिमल कैसे लगाना है, वही प्रोसीजर है जो आपको पहले बताया है। क्या करेंगे, इसमें देखें, इसमें पहला नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 1 2 2 नंबर आ रहे हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 1 नंबर आ रहा है, टोटल हो गए हमारे पास 3 नंबर। तो आंसर आपके पास आ रहा है 9। तो आपने राइट हैंड साइड से 3 नंबर छोड़कर डेसिमल लगा देना है, 1 2 3, यहाँ पर आएगा डेसिमल। ठीक है, अब जहाँ पर नंबर नहीं है वहाँ पर आपने लगा देना है 0। यहाँ भी आएगा 0 और यहाँ पर भी आएगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.009, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो जब आपने इसको इस तरह से करना है तो आप इसमें लिखेंगे 0.009, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है 0.5 मल्टीप्लाई 0.007। इसमें भी आपने घबराना नहीं है, आपने वही काम करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। जब 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास आएगा 35। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख देना है 0.5
और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.007 के साथ, तो 5 7 होता है आपके पास 35। अब आप इसमें लगाएंगे डेसिमल, तो जब डेसिमल लगाएंगे तो वही प्रोसीजर है जो पहले किया है। पहले नंबर में देखें डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, इसमें देखें डेसिमल के बाद 1 2 3 3 डिजिट आ रहे हैं, टोटल आपके पास हो गए 4 डिजिट। तो अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35। तो इसमें आपने राइट हैंड साइड से 4 डिजिट छोड़कर आपने डेसिमल लगा देना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा डेसिमल, और जो डिजिट्स मिसिंग है वहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0, तो 0.0035 इसका आंसर आ जाएगा। याद रखें डेसिमल से पहले आप जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं, ये डेसिमल है, इससे पहले आप एक ज़ीरो खुद से लगा सकते हैं, ओके। और 0.0035 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख दें 0.0035, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.0035। नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। सिंपल एक नंबर है और एक डेसिमल नंबर है, तो इसमें आपने क्या करना है, प्रोसीजर वही है। आपने क्या करना है, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 6 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 6 18। उसके वेरी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन क्या है, 3 मल्टीप्लाई 0.6। तो अब आप क्या करें, आप देखें कि 3 6 होता है 18। अब आपने इसमें डेसिमल लगाना है। अब याद रखें, एक रूल याद रखें, जब भी आपके पास कोई नंबर लिखा हो, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 3 और एक नंबर है 0.6, अब देखें 3 के साथ डेसिमल नहीं है। जब भी किसी नंबर के साथ डेसिमल ना हो तो उसका डेसिमल हमेशा उस नंबर के एंड पर होता है, ओके। 3 जो है वो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.0, ओके। 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं, ओके, यानी इसका डेसिमल 3 के बाद है, ओके। लेकिन हम उसको काउंट नहीं करेंगे, ओके। जहाँ पे डेसिमल नहीं लिखा हुआ उस नंबर को आपने काउंट नहीं करना। इनका आंसर आ रहा है आपके पास 18, इस नंबर को तो आप छोड़ दें, ये काउंट नहीं होगा। इस नंबर में देखें कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अब आपने राइट साइड से डेसिमल एक डिजिट छोड़कर आपने डेसिमल लगा देना है, यानी कि यहाँ से आपने शुरू करना है, तो एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर आके आपने इसका डेसिमल लगा देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1.8 इसका आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आपने लिख देना है 1.8। अच्छा, पेपर में याद रखें, फ़र्ज़ करें अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है तो ये वाला स्टेप है, ये स्टेप ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं ताकि आप इसमें कोई गलती ना करें। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि बच्चे जब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस तरह से 3 मल्टीप्लाई 0.6, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 0.18 लिखें या वो 1.8 लिखें या वो 18.6 लिखें, क्या लिखें, ठीक है। तो बेस्ट वे ये है कि आप पहले उसको डेसिमल के बगैर मल्टीप्लाई करें, उसके वेरी नेक्स्ट स्टेप में आप उसको डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करें। ये बिल्कुल एक ठीक प्रोसीजर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वही जैसे इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, एक नंबर में डेसिमल है और एक नंबर डेसिमल के बगैर है। तो आपने इसको किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 0 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 110, ओके। तो अब देखें 110 आ गया, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको करना है डेसिमल के साथ। तो 2.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो 110 आ रहा है। अब देखें पहला जो नंबर आपके पास है, पहला जो नंबर है वहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, जो दूसरा नंबर है उसको आपने इग्नोर कर देना है, ओके। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड साइड से एक नंबर छोड़कर तो डेसिमल लगा देना है, यानी कि यहाँ पर डेसिमल आएगा। आपने ये नहीं देखना कि 0 है तो आप उसको इग्नोर कर दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपने, ओके। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है तो हम इसको इग्नोर करके तो हम डेसिमल यहाँ पर लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, आपने इस तरह से नहीं करना, ओके। डेसिमल यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 11.0। अब देखें ये बन गया है 11.0। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन में कि आप 3 को 3.0 लिख सकते हो। इस तरह से आप 11 को जो है वो 11 को आप 11.0 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली आपके पास आ जाएगा 11,
तो यहाँ पर आप क्या करें, पहले आप लिख दें 11.0, ओके, और उसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, आप इसका आंसर लिख दें, आप इसका आंसर लिख दें 11। ओके, इस तरह से आपके जो टीचर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि आपको इसकी बेसिक्स का भी आइडिया है। तो ये आज हमने सीखा है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।